अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी खुशी की खबर है और तमाम ही हिंदुस्तानी वासियों के लिए बड़ी खुशी की खबर है और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए बड़ी खुशी की खबर है और उन लोगों के लिए कि जो मस्जिद दरगाहों के अंदर मंदिर को तलाश कर रहे थे उनके लिए बड़ी बुरी खबर है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का जो अब से पहले माहौल चल रहा था और आप बारहा देख रहे होंगे कि जगह जगह पर दंगा फसाद, जगह जगह पर मस्जिदों पर सर्वे का काम जारी था, जगह जगह पर मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया जा रहा था। आपने संभल की हिंसा भी देखी कि वहां पर किस तरीके से कुछ 5-6 लड़कों पर गोली चलाई गई और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। और संभल की हिंसा के बाद आपने बारहा अजमेर का मुद्दा भी देखा होगा कि वहां पर भी शिव मंदिर होने का दावा कर दिया। फिर बदायूं की जामा मस्जिद, वहां पर भी मंदिर नीलकंठ मंदिर होने का दावा किया। और भी जगह जगह जो भी धार्मिक तारीखी स्थल हैं वहां पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा था और उसको निचली अदालत में जब याचिका को दाखिल किया जा रहा था तो निचली अदालतें उनको स्वीकार भी कर रही थी। लेकिन एक बड़ा फैसला अब कोर्ट से आ चुका है और ये आज ही का फैसला है और सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। आखिर वो क्या फैसला है? और मैं तो इस फैसले के बारे में इतनी बात जरूर कहूंगा क्योंकि जो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की चौखट पर, उनकी दरगाह पर जो आवाज उठाई गई और वहां पर शिव मंदिर होने का जो दावा किया गया, अजमेर शरीफ दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावा करने की वजह से ये एक ऐसा फैसला निकल करके सामने आया है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत से कम नहीं है और ये उनकी एक शायान शान है कि जब उनके दयार पर बात आई, जब अजमेर शरीफ की दरगाह पर बात आई तो अब जजेस भी सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर करना क्या चाहिए। तो आखिर क्या फैसला निकल करके सामने आया, मैं उसकी क्लिप अभी साइड में लगाऊंगा आपके कि जो फैसला निकल करके सामने आया है। बस मैं आपको 2 लफ्जों में इतनी बात बता दूं कि जो फैसला निकल करके सामने आया है, अब तक जो मुसलमान कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे थे अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए, मदारिस को बचाने के लिए, खानकाहों को बचाने के लिए कि किसी तरीके से इनकी खुदाई ना हो और इनका जो सर्वे का काम ऑर्डर आ गया है वो खत्म हो जाए, मस्जिद का सर्वे ना हो, तो इन सब को लेकर जितनी भी सर्वे चल रहे थे, जितनी भी मस्जिदों पर मंदिर होने का दावा किया था, जो भी सर्वे का ऑर्डर दे दिया गया था, सब सर्वे को बंद कर दिया गया है, सबको रोक दिया गया है। आप इस वीडियो में देखिए कि आखिर हकीकत क्या है। क्या वाकई सर्वे को रोक दिया गया है? जो भी मसाजिद और खानकाहें जिनके ऊपर मंदिर होने का दावा किया था, अब वो कहां तक दुरुस्त है, अब कोर्ट ने क्या बोला है और जजेस ने क्या फैसला लिया है। और साथ ही साथ जो निचली अदालतें हैं उनको फटकार भी लगाई है कि कोई भी ऐसी याचिका जो भी धार्मिक तरीके पर हो, मस्जिद में मंदिर को तलाश करना हो या किसी मंदिर के ताल्लुक से हो, किसी दरगाह के ताल्लुक से हो, हरगिज वो स्वीकार नहीं करें। अगर कुछ भी ऐसा मामला है तो बड़ी अदालतों में जाकर इस बात को रखें, लेकिन निचली अदालतें उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगी। आप इस वीडियो को देखिए, मैं भी आपके साथ देख रहा हूं, देखिए आप इस वीडियो को और देखिए इस केस की हकीकत क्या है। प्रभाकर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो मंदिर मस्जिद की नई याचिका अब स्वीकार नहीं, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखिए खबर क्या है सुप्रीम कोर्ट से जो आ रही है। 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और प्रभाकर अब मुझे टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने लगे। प्रभाकर, आपसे समझना चाहेंगे ये खबर किस लिहाज से अहम है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर जब तक सुनवाई नहीं कर लेता, कोई फैसला नहीं सुनाता, तब तक देश में मंदिर मस्जिद से कोई जुड़ा कोई नया मामला अदालतों में। ठीक है, तो प्रभाकर का नेटवर्क दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। इस बीच देखिए सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। और प्रभाकर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रभाकर, बताएं। देखिए दिव्या, आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जब तक प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, फैसला नहीं हो जाता, तब तक देश में किसी भी अदालत में मंदिर मस्जिद से जुड़ा हुआ नया विवाद दायर नहीं होगा।
कोई भी अदालत सर्वे का कोई आदेश नहीं देगी, और जहां इस तरह का आदेश पहले से है वहां पर वो अदालतें कोई फाइनल ऑर्डर पारित नहीं करेंगी, आदेश पारित नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि जैसे जो वर्सिस एक्ट 4 साल से लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जवाब मांगा था, आज तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब नहीं दिया गया। आज जब सुनवाई के लिए मामला आया तो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को कहा कि सरकार इस मामले में हलफनामा दायर करना चाहती है। कोर्ट ने भी कहा कि बिना सरकार के जवाब के हम इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। सरकार ने कहा हम इस मामले में जवाब दायर करना चाहते हैं। 4 साल में कोर्ट ने 4 साल में सरकार ने इस मामले में जवाब दायर नहीं किया था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम इस मामले में जवाब दायर करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि 4 हफ्ते में आप अपना जवाब दायर कीजिए। तो 4 हफ्ते में सरकार जवाब दायर करेगी, और सरकार के जवाब पर, सरकार के रिप्लाई पर जिस मामले में संबंधित पक्षकार हैं वो वापस सरकार के रिप्लाई पर जिस मामले में संबंधित पक्षकार हैं वो अपना जवाब दायर करेंगे। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का और समय दिया है। तो कुल मिलाकर 4 हफ्ता सरकार के लिए और दूसरे पक्ष को उसके अलावा 4 हफ्ते, यानी 8 हफ्ते के बाद ही सुनवाई हो पाएगी। तो 2 महीने सुनवाई चली गई। दिसंबर जा रहा है, जनवरी और फरवरी, तो फरवरी के पहले इस मामले में सुनवाई होते हुए मुझे नहीं दिख रहा है। तो एक टाइमलाइन निश्चित तौर पर तय हो गई है और एक स्थिति साफ हो गई है कि अब तक केंद्र सरकार इस मामले में अपना जो जवाब दायर नहीं की थी, 4 साल से इस बात का इंतजार था और इसीलिए अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी। 2020 में मामला आया था और उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पे चुनौती दी गई, ये कहते हुए कि ये एक्ट है वो असंवैधानिक है, हिंदुओं को उनके अधिकार से, अदालत जाने के अधिकार से रोकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। 4 साल में केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो अब कोर्ट ने कह दिया कि आप जवाब दीजिए। केंद्र सरकार भी तैयार है कि हम जवाब देंगे। तो 4 हफ्ते में जवाब देगा। तो 4 हफ्ता और 4 हफ्ता यानी 8 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 8 हफ्ता मोटा मोटी 2 महीने होता है। तो 2 महीने के बाद इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो कि जो रोज नए वाद आ रहे थे निचली अदालतों में, देश के अलग अलग हिस्सों में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए विराम लगा दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक हम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई फैसला नहीं लेते तब तक कोई नया वाद दायर नहीं होगा, और जो वाद दायर है वहां पर सर्वे का आदेश नहीं होगा, और जो आदेश हो भी चुके हैं उसमें आगे कोई फर्दर आदेश नहीं दिया जाएगा। तो यह है आज की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। यानी प्रभाकर, साफ है नए धार्मिक मामले जो हैं अब वो दर्ज नहीं किए जाएंगे। और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पीछे एक वजह ये भी प्रभाकर कहीं ना कहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके के मतभेद पीछे कुछ समय में नजर आए, अभी संभल में ही हमने देखा किस तरह की तस्वीर सामने आई, उन सब पर रोकथाम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद अहम है। निश्चित तौर पर देखिए, एक के बाद एक मामले आ रहे थे। मथुरा, काशी के बाद आपने इस वीडियो को देख लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हाँ, जो भी मामले चल रहे थे अब तक कोर्ट के अंदर मसाजिद को लेकर, खानकाहों को लेकर के, और जहां पर मंदिर होने का दावा कर दिया गया था और वहां पर सर्वे का काम भी जारी होने ही वाला था, उसका कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया था। लेकिन अब सब चीजों पर रोक लग गई है। अब किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई अब नहीं होगी, ना ही किसी मस्जिद या दरगाह का सर्वे होगा, और ना ही किसी भी तरीके से जो 1991 जो एक्ट है अब उसका उल्लंघन किया जाएगा, बल्कि उसको नजर में रख करके अब किसी भी मस्जिद या धार्मिक स्थल पर अब कोई भी टिप्पणी नहीं करने वाला, क्योंकि अब उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होने वाली है। बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब कोई भी किसी भी मसाजिद, मदारिस, खानका या कोई भी धार्मिक जो स्थल है वहां पर किसी भी मंदिर होने का दावा नहीं कर सकता, और ना ही निचली अदालतें उसको स्वीकार करेंगी, किसी भी तरीके का वो ऑर्डर देंगी, ना ही उसको स्वीकार करेंगी, ना ही सर्वे का ऑर्डर देंगी। बल्कि जो भी मामला है अब ये कोर्ट के अंदर जाएगा, वहीं से इसका हल निकल करके सामने आएगा। लेकिन अब देखना यह है कि ये अभी 4 हफ्तों तक सब कार्रवाई को रोक दिया गया है। अब आखिर लास्ट में क्या फैसला आने वाला है, आप तमाम ही लोग दुआ करें कि जो आखिर में अब फैसला आने वाला है और जो भी निर्णय निकल करके आने वाला है तो वो ऐसा निर्णय हो कि जो कि तमाम मुसलमानों के भी हक में हो और हिंदुस्तान के भी हक में हो। कोई ऐसा निर्णय नहीं आना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी फितने फसाद का अंदेशा हो और किसी भी कानून का उल्लंघन उस चीज के अंदर हो, बल्कि कानून के दायरे में रहकर ऐसा फैसला आना चाहिए कि जैसी खुशी आज हम जता रहे हैं, मना रहे हैं, वैसी खुशी
चंद दिन के बाद भी मनाएं कि हाँ, कोर्ट ने अब सही फैसला किया है जो तमाम समुदाय के हक में बेहतर है। तो आप तमाम ही लोग इस वीडियो को खूब दबा करके शेयर कर दें और सबको बता दें कि अब किसी भी मस्जिद पर कोई हमला होने वाला नहीं है, किसी भी मस्जिद पर अब कोई मंदिर होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर रोक लगा दी है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर फरमाएं। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और अगर आप इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर